बात करेंगे मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, क्या बिटकॉइन की सिचुएशन है, क्या न्यूज़ अपडेट हैं। सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप गेनर की। एक बड़ी कैंडल और प्राइस पहुंच जाता है $0.94 से सीधा $1.69 के ऊपर। ऑलमोस्ट प्राइस सिर्फ एक कैंडल के अंदर, एक घंटे के अंदर ऑलमोस्ट प्राइस 100% तक पहुंच जाता है। अगर आप देखोगे ये लेवल 0.94 तक चले गए थे कि पिछले कुछ घंटों में बेस तैयार हुआ। और जब इस तरह का कुछ आपको सिम्टम दिखे ना, एक चीज़ आप समझ लो, क्योंकि अगर आप चार्ट्स को अच्छे से समझोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अगर आप कुछ अच्छे चार्ट्स की नॉलेज गेन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में अगले पल क्या हो सकता है। ठीक है, विंग का बस यही हाल है। ठीक है, एक अच्छा बेस तैयार हुआ, उसके बाद प्राइस डबल हो गया। आज का टॉप गेनर 60%, $1.4 की लेवल है, 1.7 के हाई लगाए हैं और अभी प्राइस चल रहा है $0.94 के ऊपर। आज का टॉप गेनर विंग। तो बिटकॉइन बिल्कुल चिपक सा गया है फेविकॉल लगा के, और कहाँ पे 83 86 की रेंज में। जी हाँ, 83 से 86 के बीच में ही अटके हुए हैं, फंसे पड़े हैं और यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। $84,400 के लेवल चल रहे हैं। 72 लाख पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चलूँ, आप देखो कितने दिन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमको एक हफ़्ता हो चुका है, एक हफ़्ता, 1 वीक बिटकॉइन ने पूरा यहाँ निकाल दिया। अब इस वीक की क्लोजिंग का टाइम आ गया, ऑलमोस्ट 2 दिन रह चुके हैं। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम आ रहा है। तो अब वीकेंड पे ही फैसला होगा इस वीक क्या होगा। क्या बिटकॉइन यहीं पे क्लोजिंग देने वाला है या थोड़ा सा प्राइस और जंप हो सकता है 85 86 तक। ठीक है, या फिर यहाँ से हम नीचे जाने वाले हैं 2 दिन में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बाकी जो सिनेरियोस रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। थोड़ी सी ठीक ठाक क्लोजिंग हमको मिल सकती है। मैं 90 95 की शायद हमको देखने को ना मिले, जो हो नेक्स्ट वीक हो, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल वीक भी आ जाएगा, मंथ की क्लोजिंग भी आ जाएगी और सारे गेम लास्ट में होते हैं। तो एक हमने गेम भी डिस्कस किया था कि 90 95 को हिट करने से पहले बिटकॉइन गेम भी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है 85 87 तक बिटकॉइन जाए, फिर से ट्रैप में फंसाए और फिर लिक्विडेशन करे। ठीक है, इस तरह का सिनेरियोस कुछ बनता हुआ दिख सकता है। हालांकि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकेंड पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि बिटकॉइन क्या करता है इस वीकेंड के ऊपर। शुरुआत करते हैं फाट कॉइन से। फाट कॉइन बिल्कुल खरा उतरा है हमारे प्रिडिक्शन के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे प्राइस सर्ज हुए फाट कॉइन के। और वेल, अब जब प्राइस सर्ज हुए हैं तो वेल्स के भी कुछ मूवमेंट हुए हैं। फाट कॉइन को एक और मूवमेंट है, द वेल वो प्रीवियसली लॉस्ट $7 लाख ऑन फाट कॉइन, स्पेंट अनदर 14,725 सोलाना, $1.98 million to buy 2.2 million Fartcoin at $0.89 and is now down to $1,97,000 again। तो इस वेल को पहले भी कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस फेस करना पड़ा फाट कॉइन को, और अब भी बाय किए 14,000 सोलाना का खर्चा किया, 2 मिलियन फाट कॉइन खरीदे $0.89 पे, एंड अभी भी डाउन चल रहे हैं $3 लाख। ठीक है, तो विंग का साथ निभा रहा है आज ओएल के प्राइस में भी काफ़ी अच्छा खासा जंप है। ऑलमोस्ट प्राइस डबल होते दिख रहे हैं। ठीक है, डबल की तरफ पहुंच चुका है। $0.037 से प्राइस पंप होना शुरू हुआ और $0.065 पे ओएल के प्राइस चल रहे हैं। 63% ऑलमोस्ट एक बड़ा जंप ओएल के। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन को लेके कुछ अपडेट हैं, और बिटकॉइन को लेके पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या मूवमेंट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट, बिटकॉइन वॉलेटिलिटी लाइकली एज 1,70,000 BTC मूव फ्रॉम मिड टर्म होल्डर्स। क्रिप्टो क्वांट का ये डेटा है और ये क्या बता रहा है कि रिपोर्ट दैट 1,70,000 बिटकॉइन जिनकी वैल्यू है ऑलमोस्ट $14 बिलियन की, हैव रिसेंटली मूव फ्रॉम वॉलेट हेल्ड फ्रॉम 3 to 6 मंथ। 3 से 6 महीने की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा मूवमेंट है बिटकॉइन को लेके। ठीक है, $14 बिलियन के हैव रिसेंटली मूव फ्रॉम वॉलेट्स हेल्ड फॉर 3 to 6 मंथ। नेक्स्ट अपडेट है ऑन डू को लेके। ऑन डू फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया है स्टेबल कॉइन, जी हाँ, जिसका नाम है USDY। ऑन डू फाइनेंस इंट्रोड्यूस USDY स्टेबल कॉइन टू स्टेलर नेट। नेक्स्ट अपडेट है मेंटा नेटवर्क को लेके। मेंटा की अगर बात करें, मेंटा नेटवर्क कैनी ली सस्पेक्ट द लजार्स ग्रुप
tried to target him in a deepfake Zoom attack. लजार्स ग्रुप की अगर बात करें, ये नॉर्थ कोरिया का हैकिंग ग्रुप है, ठीक है, और एक तरह से हैकिंग अटैक टारगेट किया गया है इस बार किसको, मेंटा नेटवर्क। काफ़ी बड़ी अपडेट है अगली, वो है वियतनाम की तरफ से। वियतनाम फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्टनर with Bybit to launch a crypto trading pilot and build a legal framework for its massive crypto user base. तो वियतनाम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप किया बायबिट एक्सचेंज के। आज $300 मिलियन के ट्रम्प टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट आज की डेट थी, हमने पहले ही डिस्कस किया था। ओवर $300 मिलियन वर्थ ऑफ ट्रम्प टोकन टुडे अनलॉक एज 40 मिलियन टोकन हिट द मार्केट। From here, 0.05% of the total supply will unlock daily until the term ends. तो बहुत बड़ी एक अनलॉकिंग हुई है ट्रम्प मीम कॉइन की, $300 मिलियन के ये टोकन। अगला अपडेट है बीएनबी की लिस्टिंग को लेके। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, कॉइन ने बेस ने भी बीएनबी की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की थी, और बीएनबी कहीं ना कहीं अब बाकी एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि बीएनबी खुद बाइनेंस का कॉइन है, ठीक है, और क्रैकन विल लिस्ट बीएनबी ऑन अप्रैल 22। अगला अपडेट है हैश की कैपिटल को लेके। हैश की कैपिटल अनाउंसेस लॉन्च ऑफ एशियाज फर्स्ट एक्सआरपी ट्रैकर फंड विद रिपल एज अर्ली इन्वेस्टर। अगला अपडेट है चेन लिंक को लेके। चेन लिंक हैज़ फ्लिप्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स इन मार्केट कैप। न्यूयॉर्क टाइम्स की मार्केट कैप की अगर बात करें आज की डेट में, वो मार्केट कैप पीछे चला गया है। तो लिंक का है $8.25 बिलियन का, और NYT का है $8.04 बिलियन का। तो चेन लिंक ने फ्लिप कर दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना को लेके। सोलाना है सरपास ऑल अदर ब्लॉकचेन इन 7-day डेक्स वॉल्यूम। अगर हम 7 दिन डेक्स वॉल्यूम की बात करें, एक्सीडिंग $15 बिलियन, ठीक है, तो सोलाना ने कहीं ना कहीं सरपास कर लिया सारी अदर ब्लॉकचेन्स। तो इसमें अगर आप देखोगे 7 दिन के हाल में टॉप के ऊपर है सोलाना, ठीक है, उसके बाद नंबर आता है इथेरियम, BSC बेस, आर्बिट्रम, सोई, हाइपर लिक्विड, ट्रॉन, यूनिचेन और एवलॉन। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है एथिर को लेके। एथिर क्लाउड हैज़ ओपन इट्स 100 मिलियन इकोसिस्टम फंड टू RWA प्रोजेक्ट। RWA का लीडर था ओम मंत्र। ओम मंत्र का हाल आपने देखा अभी 2-3 दिन में क्या हुआ, क्या कितना बड़ा क्रैश आया, और इसी बीच एथिर क्लाउड ने $100 मिलियन इकोसिस्टम फंड इज़ नाउ ओपन टू RWA प्रोजेक्ट्स। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।